हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथ्स का एक और चैप्टर जो है नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम वह चैप्टर है, ये मैथ्स का वह चैप्टर है जिससे संबंधित सवाल हर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, या रेलवे का हो, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे बैंक हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का कोई सा भी एग्जाम हो, उसके अंदर नंबर सिस्टम से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। चाहे आप प्रीवियस के कोई भी पेपर उठाकर देख लो, उसके अंदर नंबर सिस्टम के सवाल आपको मिलेंगे। तो इसके अंदर हमें सबसे पहले संख्याओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, और पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, और पूर्ण गण संख्या क्या होती है, पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, भाज्य अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, सम विषम संख्याएं कौन सी होती हैं, परिमेय अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, वास्तविक अवास्तविक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। इनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं, ये हमें पता होनी चाहिए। अगर ये हमें पता है तो हम नंबर सिस्टम से संबंधित सवाल बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। तो आज हम सबसे पहले आपको बेसिक नंबरों के बारे में बताएंगे, फिर इससे संबंधित सवाल भी करेंगे। जैसे कि हमें आपको पता होना चाहिए प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी होती है। जैसे कि अगर कोई संख्या जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस प्रकार बढ़ते हुए क्रम में जा रही है, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार क्रमागत क्रम में बढ़ रही है, तो आपको जैसे ये क्रमागत संख्याएं बढ़ रही हैं तो ये संख्याएं अनंत तक जा रही है, यानी कि अनंत तक जा रही है, अनंत तक जा रही है, तो यह प्राकृत संख्याएं होती हैं। एक होती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। अगर जिस संख्या के शुरुआत में 0 लग जाए, जैसे कि प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में ज्यादा फर्क नहीं है। अगर प्राकृत संख्या है तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार क्रमागत जा रही है, तो यह अनंत तक जा रही है, तो ये प्राकृत संख्या हो गई। पूर्ण संख्या के अंदर पहले एक 0 लग जाता है, यानी कि सीधी भाषा में कहा जाए कि 1 से पहले अगर इनके साथ 0 जुड़ जाए तो वह पूर्ण संख्या हो जाती है। जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस प्रकार एक क्रमागत बढ़ती जा रही है और यह भी अनंत तक जा रही हो, तो यह भी कौन सी संख्या है, पूर्ण संख्याएं हैं। फिर एक आती है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं। अब पूर्णांक संख्याएं कौन कौन सी होती है। इसकी डेफिनेशन यह है पूर्णांक संख्याओं की, यानी जिसके अंदर शून्य, ऋणात्मक और धनात्मक इन संख्याओं का समूह एक साथ हो तो वह पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे ये 0 है, तो जैसे कि ये नेगेटिव में जा रही है, -1, -2, -3, यहाँ पर -4 इस प्रकार ये नेगेटिव जा रही है, यानी कि ऋणात्मक तरीके से जा रही है। और यहाँ पर यह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस प्रकार बढ़ती हुई जा रही है, तो यह पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। फिर आती है सम संख्या। सम संख्याएं कौन कौन सी होती है। सम संख्याएं कौन कौन सी होती है। जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 इस प्रकार यह जिनका अंतर 2, 2, 2, 2 हो वह सम संख्याएं कहलाती है। फिर आती है विषम संख्याएं। विषम संख्याएं कौन कौन सी होती है। जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19 इस प्रकार बढ़ती हुई जा रही है, तो यह विषम संख्याएं कहलाती हैं। फिर आती है, हमने पढ़ लिया प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं। अब हम देखेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसके गुणनखंड केवल 2 हो, यानी कि अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड केवल 2 होते हैं, वह अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे एग्जांपल के द्वारा आपको समझाता हूं। जैसे कि यहाँ पे हमने दे रखा है 2 एक अभाज्य संख्या है। जैसे कि 1 और 2, यानी कि इसमें 1 का भाग जाएगा और 2 का भाग जाएगा और किसी का भी नहीं जाएगा, तो यह एक अभाज्य संख्या है। जैसे कि 5 भी एक अभाज्य संख्या है। जैसे कि 1 गुणा 5 इसमें 1 का भाग जाएगा और 5 का भाग जाएगा। इसी प्रकार 7 में भी 1 का भाग जाएगा और 7 का भाग जाएगा। इसी प्रकार 11 में भी 1 का भाग जाएगा और 11 का भाग जाएगा। तो इसके 2 गुणनखंड हो रहे हैं। तो मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी इसकी अभाज्य संख्या की।
जिसके गुणनखंड केवल 2 हो, जिस संख्या का गुणनखंड केवल 2 हो वह अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि 2, 5, 7, 11, इसी प्रकार 13 हो जाएगा, 17। और अगर जैसे कि ऐसे दे दी जाए 8 अभाज्य संख्या है कि भाज्य संख्या है, तो यह भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। क्योंकि 8 एक भाज्य संख्या इसलिए है क्योंकि इसके 3 गुणनखंड होंगे। जैसे कि करके देखते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो इसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, तो यह भाज्य संख्या है, जबकि यह अभाज्य संख्या नहीं है, यह एक भाज्य संख्या है। हम यहाँ पे देखते हैं एक और, यह भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसके गुणनखंड 2 या 2 से अधिक हो तो वह भाज्य संख्या कहलाती है। जबकि अभाज्य संख्या के केवल 2 गुणनखंड हो सकते हैं, जबकि भाज्य संख्या के 2 या 2 से अधिक होते हैं। जैसे कि यहाँ पे 8 मैंने भी लिया था आपके सामने, तो 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इसी प्रकार यहाँ पे लेते हैं 12, 12 के गुणनखंड भी 3 ही होंगे। जैसे कि 4 गुणा 3, 4 3 12 और एक 12, क्योंकि या फिर 6 ले लो, 6 दूनी 12 भी होता है। जैसे कि इसके 2 से अधिक ज्यादा गुणनखंड हो गए, जैसे कि 4 3 12 और एक 12, क्योंकि इसमें 4 का भाग भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है और 12 का भी भाग जा रहा है। तो जिसके अंदर 2 या 2 से अधिक संख्या को भाग जाए वह भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि यहाँ पे हम दे दिया आपको 4, जैसे कि यहाँ पर भाज्य संख्या हो जाएगी, मैं आपको लिखवा देता हूँ। तो यह भाज्य संख्या हो जाएगी 4, 6, 8, 10, 12, 14, यह कौन सी संख्या हो जाएगी? ये भाज्य संख्याएं हो जाएंगी। फिर आती है एक कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या कौन सी संख्या होती है? परिमेय संख्याएं होती हैं जैसे कि √4, 7/2, 5/3, 4/2, यह एक परिमेय संख्याएं हैं। एक होती है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कौन कौन सी होती है? यहाँ पे लिखवा देता हूँ अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? अपरिमेय संख्याएं होती हैं √7, √11, √13, √17, यह अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो यह कुछ हमें संख्याओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जो मैंने आपको यहाँ पे लिखवा दी है। ये हमें बेसिक नॉलेज है, ये हमें पता होनी चाहिए ताकि हम नंबर सिस्टम के सवालों को कर सके। अब हम देखते हैं इनसे बनने वाले सवाल, जैसे कि हमें एग्जाम के अंदर दे दिए जाएंगे इस प्रकार के सवाल, जैसे मैं आपको करवाता हूँ। जैसे कि हमें दे दिया जाएगा, हमसे पूछ लिया जाए, अब आपको वही क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। जैसे कि अभी MTS का एग्जाम आ रहा है आने वाले समय में, उसके बाद CGL आ जाएगा, फिर दिल्ली पुलिस का, RPF का इनकी वैकेंसी आने वाली है, इनके भी एग्जाम होंगे। उनसे संबंधित सवाल मैं यहाँ पे कराऊंगा जो प्रीवियस में पूछे गए हैं। जैसे कि हमें यहाँ पे दे दिया जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 प्लस, इस प्रकार बढ़ता जा रहा है। और हमसे पूछ लिया जाएगा 20 तक की इन संख्याओं का, 20 तक की इन संख्याओं का, यानी इस प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यह 20 तक की संख्याओं का योग क्या होगा, ये हमसे पूछ लिया जाता है। ये एक से लेकर इस प्रकार संख्याएं दे दी जाएंगी क्रमागत 1 2 3 4 5 6 7, इस प्रकार 20 तक दे रखी है। इस प्रकार 20 से 25 50 55 100 500 1000 5000 कितनी तक भी दे सकते हैं, कितनी तक भी दी जा सकती है। तो उन्हें निकालने का एक ही सूत्र होता है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, n + 1 बटा में 2। तो इनका योग निकालने का सूत्र है n + 1 अपॉन में 2। तो यहाँ पे n क्या है 20 गुणा में n + 1, यानी कि n क्या है 20, 20 में 1 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 21, 21 में 2 का देंगे, फिर यहाँ पे क्या 2 का लगा देंगे भाग, 2 से कट जाएगा, कितना हो जाएगा 10, और 21 गुणा 2 करेंगे, 21 गुणा 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा 210, जो कि हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यानी कि 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का जैसे योग पूछ ली जाए तो n + 1 अपॉन में 2 लगाएंगे और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। चाहे वो यहाँ पर किसी भी संख्या दे दे, हम इस फॉर्मूले से यहाँ पर आंसर निकाल सकते हैं। फिर हमको दे दिया जाए दूसरा सवाल, ये सम संख्या का होगा, जैसे सॉरी सम संख्या नहीं, क्रमागत संख्या को पूछ लिया। अब हमसे जैसे कि यहाँ पर विषम संख्याओं का पूछ ले, जैसे कि 1 3 5 7 9 11 13 इस प्रकार दे दी जाए और 119 तक का मान पूछ ले, तो हम कैसे बताएंगे? तो इसके अंदर भी क्या फॉर्मूला लगाएंगे, फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म बटा में 2
इंटू एन, ये फॉर्मूला लगाएंगे और इसका आंसर भी हम निकाल लेंगे। जैसे कि फर्स्ट टर्म में यहाँ पे क्या दे रखी है, 1 प्लस लास्ट टर्म 119 ये रही बटा में 2 गुणा में एन। एन क्या होगा, एन होगा यहाँ पे 119 में हम 1 जोड़ देंगे जो कितना हो जाएगा 120। अब आप कहेंगे सर आपने 1 क्यों जोड़ा, अगर हम 119 में से 1 घटाते हैं तो कितना आता है 118। 118 क्या है, एक सम संख्या है, जबकि हमारे को विषम संख्या को निकालना है। तो विषम संख्या 119 है, तो 119 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 120। तो 120 ही हो गया, तो 120 में से 60 संख्या तो हो जाएगी सम और 60 ही हो जाएगी विषम। 120 है टोटल, इसलिए तो 60 होगी सम और 60 हो जाएगी विषम। तो हमें विषम संख्या निकालनी है, तो विषम संख्या को 60 से कर देंगे गुणा, यानी कि एन हो जाएगा यहाँ पे 60। अब यहाँ पे काटेंगे हम, जैसे कि हो जाएगा 120 बटा में 2 गुणा में 60। 2 से इसको काट देंगे, आ जाएगा 60 बार, और 60 को जब 60 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा 3600, जो कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाएगा। यानी कि विषम संख्या का पूछा है तो 1 3 5 7 9 11 13 इस प्रकार लगातार संख्या पूछे विषम 119 तक की योग क्या होगा, तो 3600 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। अब हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। जैसे कि हमसे पूछ लीजिए, वो सवाल है, आपको वही सवाल कराऊंगा जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो, और आप चाहे एग्जाम देके आ जाना और मिला लेना, यही क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। बस नंबर चेंज हो सकते हैं, नहीं तो तरीका यही रहेगा। जैसे कि आपको एक सवाल बताता हूँ तीसरा टाइप का, जो कि आजकल तो एसएससी हो या रेलवे उनका फेवरेट सवाल है। जैसे कि ऐसे देती जाएगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, इस प्रकार दे दी जाएगा, और ये 20 तक के स्क्वायर तक का योग हमसे पूछ लिया जाएगा। योग मान हमसे पूछ लिया जाएगा, योग का मान हमसे पूछ लिया जाता है कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला है सॉरी, कि n प्लस 1 2n प्लस 1 बटा में 6, ये फॉर्मूला लगाएंगे और हम इसका भी आंसर 1 सेकंड के अंदर निकाल लेंगे। जैसे कि n प्लस 1 अपॉन 2 n प्लस 1 गुणा 2n प्लस 1 अपॉन में 6। n हमें देगा कितना 20 गुणा n प्लस, तो n 20 से रखा है, n प्लस 1 यानी कि 20 में 1 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 21, फिर 20 दूनी 40, 40 में 1 जोड़ देंगे 41 बटा में, क्योंकि 20 में 20 दूनी 40 और 40 में 1 जोड़ेंगे 41 और ये 6। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा, इसको सोल्व करते हैं, 3 से इसको काटेंगे 2 बार, 3 से इसको काटेंगे 7 बार, 2 से इसको काटेंगे 10 बार, ये आ जाएगा 70, तो 70 गुणा 41 करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा। इन्हें 41 गुणा 7 करते हैं, 7 एकम 7, 7 चौक 28, यानी कि 2870। 70 गुणा 41 करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा, एक बार चेक कर लेते हैं, 20 में जोड़ दिया 21, n प्लस 1, 2n प्लस 1, 20 दूनी 40 और 41, 3 से 2 बार, 3 से 7 बार, फिर क्या होगा 2 से 10 बार, 70 गुणा 41, तो 2870 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाएगा, जो कि बिल्कुल सही है। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, चाहे 20 तक पूछो, चाहे 50 तक, चाहे 100 तक, चाहे 1000 तक, हम इस फॉर्मूले से इसका आंसर कुछ समय में, सेकंडों में निकाल सकते हैं। अब आपसे एक और ऐसे पूछ लिया जाए, जैसे कि आपको एग्जाम के अंदर दे दिया जाएगा इस प्रकार से, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस, इस प्रकार दे दिया जाएगा, और आपसे पूछ लिया जाएगा 20 तक क्यूब का मान क्या होगा। चाहे यहाँ पर 20 तक नहीं देगा, चाहे 20 का निकाल लो, ऐसे दे देगा 10 तक के क्यूब का मान क्या होगा, इस प्रकार दे दी जाएगा। इस प्रकार आपसे पूछ लेगा, तो इस प्रकार का सवाल कैसे करेंगे, इसका भी एक सूत्र है, इसका सूत्र है n प्लस 1 बटा में 2, ये फॉर्मूला के बाद, और ये स्क्वायर n प्लस 1 अपॉन में 2 और उसका स्क्वायर। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, n हमें क्या दे रखा है 10, n प्लस 1 यानी कि 11, 10 n क्या दे रखा है यहाँ पे 10, 10 हमने ले लिया, n प्लस 1 10 में 1 जोड़ेंगे 11, ये आ जाएगा 11 बटा में 2 से इसको काटेंगे जाएगा 5 बार, 11 बात करेंगे तो क्या आ जाएगा 55, और 55 का वो क्या करना है स्क्वायर, क्योंकि ऊपर बार स्क्वायर लगा रखा है, तो 55 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25, और 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 6 पंजू 30, 25। तो हमारे पास में 1 से लेकर 10 तक का क्यूब का मान पूछे तो हम निकाल देंगे 30, 25, जो कि हमारे क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाएगा। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन कराता हूं, जो कि एग्जाम के अंदर बार बार पूछा जा रहा है। जैसे कि आपको इस प्रकार दे दिया जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस
5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस इस प्रकार दी जाएगा, और ये दे दिया जाएगा 100 प्लस इसे दे दिया जाएगा 99 प्लस 100 प्लस फिर ये दे दिया जाएगा 99 प्लस 98 प्लस 97 इस प्रकार, और ये आ जाएगा यहाँ पे कितना 2 प्लस 1 3 प्लस 2 प्लस 1 इस प्रकार यहाँ पर हमसे पूछ लिया जाएगा। यानी कि कोई संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस प्रकार लगातार जा रही है, और 99 100 फिर वापस रिपीट हो रही है 99 98 97 और ये 3 2 1, तो इनका योग हमसे पूछा है कि इसके टोटल योग करेंगे तो क्या आएगा। तो ऐसे सवालों को करने के लिए आपको शानदार ट्रिक देता हूँ, TRI ट्रिक। ये शानदार ट्रिक है, इसको दिमाग के अंदर लिख लेना। इस प्रकार का सवाल भी आजकल एग्जाम के अंदर देखा जा रहा है। इसको प्रॉपर फॉर्मूले से करने जाएंगे तो बहुत ही लेट और आंसर भी गलत आएगा और लेट हो जाएंगे। तो मैं इसको डायरेक्ट आपको हैक दे रहा हूँ, शानदार ट्रिक दे रहा हूँ। तो 1 2 3 4 5 इस प्रकार का सवाल दे रखा हो, 99 100 और वापस संख्या रिपीट हो रही हो इस प्रकार 99 98 97 3 तो 1, तो कुछ भी नहीं करना, बीच की संख्या देखनी है, बीच की हमेशा बीच की संख्या। जैसे यहाँ पे बीच में क्या है 100 99 100 फिर 99 उल्टा संख्या चल रही है, तो बीच की संख्या देखनी 100 और इसका करते हैं क्या स्क्वायर, और वही हमारा आंसर होगा। तो ये आंसर हो जाएगा हमारे कितना 1 2 3 4 यानी 10,000, यानी कि 100 गुणा 100 करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 10,000 इस क्वेश्चन का। आपको मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ इसी प्रकार का, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जैसे कि यहाँ पे दिया जाएगा आपको 1 2 3 4 5 प्रकार 49 50 49 48 47 इस प्रकार से दे दी जाएगा, और ये आ जाएगा 3 2 1। इसका मान क्या होगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है ताकि आपको ये क्वेश्चन याद रहे। तो इसको आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मैं आपको इसका आंसर ऑप्शन देता हूं, ऑप्शन ए 2550, ऑप्शन बी 3050, ऑप्शन सी 2500, ऑप्शन डी 3600। ये मैंने आपको ऑप्शन दे दिए, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। तो हमने नंबर सिस्टम के कुछ सवाल यहाँ पर देख लिए। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, जो कि अगली वीडियो में देखेंगे। आज तक के लिए इतना ही। जय हिंद।